नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यशोवर्धन हजेला इस अकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज मैं बात करने वाला हूं एक नए युद्धपोत पर जो कि है INS अर्नाला। देखिए, ये बातें क्यों ज़रूरी हैं। हम इस बात को समझते हैं कि डिफेंस के सेक्टर में आज की दुनिया की अगर हम बात करें तो जो भी समुद्र में ज़्यादा ताकतवर है या आकाश में ज़्यादा ताकतवर है वही दुनिया पर राज कर रहा है, जैसे कि अमेरिका। सभी को मालूम है, पूरी दुनिया जानती है कि सबसे बड़ी वायुसेना उसके पास है। और अगर अमेरिकी रक्षा रिपोर्टों की बात करें तो पता चलता है कि दुनिया में सबसे बड़ी नौसेना है चीन के पास, जो कि अमेरिकी रक्षा रिपोर्ट ही मानती है। सवाल आता है भारत का कि भारत की कितनी तैयारी है। और 1971 के युद्ध में विशाखापट्टनम के पास एक पाकिस्तानी पनडुब्बी जिसे गाजी कहा जाता था वो मिली थी और उसको भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो एक सबक है कि अगर भारत के इतने नज़दीक तक कोई पनडुब्बी आ जाती है तो हमारे भारतीय नौसेना के पूरे समुद्री बेड़े को वो नष्ट कर सकती है। तो भारत को ज़रूरत किस चीज़ की? तो भारत को ज़रूरत है इस तरह के सबमरीन डिस्ट्रॉयर शिप्स की। और इन शिप्स में कुछ खासियत होनी चाहिए। ये ना केवल सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करें बल्कि बहुत तेज़ी से अटैक करना या बचाव करने की रणनीति में भी ये कुशल हो और उसी तरह की तकनीक पर आधारित हो। तो इसी कड़ी में एक वॉरशिप जुड़ गया है, एक फ्रिगेट जैसी जिसकी तेज रफ्तार है, जिसका नाम है INS अर्नाला। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आखिर भारत को इस तरह के तेज रफ्तार के युद्धपोत की आवश्यकता क्यों है। भारत का लगभग 95% जो ट्रेड होता है वो समुद्री मार्गों से होता है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इंडियन ओशन, इन सभी में तो भारत का दखल है ही है। इसके अलावा जितने भी ट्रेड रूट हैं वहाँ पर भी भारतीय नौसेना को भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। और अगर कभी युद्ध का कोई समय आ जाता है तो दोबारा से 1971 वाली स्थितियां पैदा ना हो कि बिल्कुल भारत के तट पर अगर कोई पाकिस्तान की या चीन की सबमरीन आ जाती है तो भारतीय बेड़े को वो नष्ट कर सकती है। तो INS अर्नाला इसी कड़ी में है। और ये सिर्फ एक नहीं है, इस तरह के लगभग 15 वॉरशिप्स बनाए जा रहे हैं जिस पर 12,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। जिनकी जो खासियत होगी वो ये होगी, ये बहुत तेज़ रफ्तार से चल सकते हैं, तेज़ी से मुड़ सकते हैं और ना केवल ये दूसरी पनडुब्बियों या वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बल्कि बचाव अभियान में भी ये काम कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं INS अर्नाला की विशेषताओं पर। तो INS अर्नाला भारतीय नौसेना का एकदम नवीनतम अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कम गहराई वाले इलाकों में भी अगर कोई पनडुब्बी आती है तो उसको देख सकता है, अगर देख सकता है तो उसको फिर नष्ट भी कर सकता है। तो दोस्तों, INS अर्नाला की विशेषताओं को जानते हैं कि आखिर भारतीय नौसेना की ये कैसे बैकबोन बन गया है। तो जानते हैं हम यहाँ पे INS अर्नाला नौसेना का एकदम नवीनतम युद्धपोत है जो कि जाना जाता है अपनी पनडुब्बी रोधी तकनीक के कारण। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि बिल्कुल तटवर्ती इलाकों में जहां बहुत कम गहराई होती है वहां पर भी किसी भी तरह की अगर सबमरीन आती है तो ये उसको डिटेक्ट कर सकता है, उसको ट्रैक कर सकता है और ट्रैक कर सकता है तो उसे नष्ट कर सकता है। तो 1971 वाली जो गलती है विशाखापट्टनम में जो पाकिस्तान की जो गाजी पनडुब्बी आ गई थी, उस तरह की गलतियाँ शायद अब ना हो पाएँ। तो चलिए इसमें क्या क्या लगे उनकी बात करते हैं। तो इसमें अत्याधुनिक सोनार सिस्टम है। और सोनार क्यों होता है? सोनार के अंदर ये एक रडार सिस्टम होता है जिसमें साउंड वेव्स को छोड़ा जाता है और जो भी पानी के अंदर किसी भी तरह का कोई पनडुब्बी है, कोई टॉरपीडो है या कुछ और किसी भी तरह का स्ट्रक्चर है उसके बारे में ये जानकारी देता है, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि सामने या आसपास पूरे इलाके में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। इसके अलावा इसके अंदर रॉकेट लॉन्चर भी है, टॉरपीडो ट्यूब्स भी हैं और एंटी टॉरपीडो डिकॉय सिस्टम भी है। टॉरपीडो होती है पानी के अंदर एक तरह की पानी की मिसाइल, समझिए उसे। रॉकेट जो हो गए वो तो आसमान में हो गए या फिर धरती पर आक्रमण करने के लिए, और टॉरपीडो हो गया पानी के अंदर अटैक करने के लिए। और जो टॉरपीडो एंटी टॉरपीडो डिकॉय सिस्टम है कि अगर इसकी तरफ कोई दूसरी टॉरपीडो से अटैक किया जाता है तो ये उन टॉरपीडोज को भ्रमित कर सकती है, उनको डिस्ट्रॉय करने की भी क्षमता रखती है। तो एक तरह से न केवल अटैक कर सकता है ये युद्धपोत बल्कि बचाव भी कर सकता है। और इसकी खास बात यह है कि इस युद्धपोत में टोटल 6 डॉक्स हैं और ये 77 मीटर्स लंबा है और लगभग ये 6 मंजिल इमारत जितना ऊंचाई रखता है।
इसके अंदर जो इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी खासियत ये है कि इसमें डीजल और वाटर जेट दोनों इंजनों का कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण ना केवल ये बहुत तेज रफ्तार से चल सकता है, मुड़ सकता है, बल्कि इसकी जो इंजन की साउंड है वो भी बहुत कम है, जिससे कि इसकी मोबिलिटी के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ जब ये शोर कम करता है तो दुश्मन को इसके आने की आहट भी नहीं पता चलती है। और अगर बात की जाए भविष्य के लिए तो भारत इस तरह के लगभग 15 युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है, जिस पे कि 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे कि भारत के संपूर्ण तट को सुरक्षित किया जा सके। अगर यहाँ पे हम बात करें कि इससे क्या बेनिफिट्स हैं, तो दोस्तों ये आईएनएस अर्नाला बल्कि ना केवल ये सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि भारत को ये आत्मनिर्भरता भी प्रदान करता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को आप कीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूपीएससी और इसके अलावा रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए संबंधित खबरें हम आपके लिए इसी तरह से लगातार लाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन एक अगले वीडियो में। तब तक आप लगातार अपनी तैयारी जारी रखिए। नमस्कार।